हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी एमपीपीएससी मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की रेगुलर बेसिस पे हम आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं। आपका एग्जाम जून और जुलाई में होगा। इसमें जुलाई और अगस्त में होगा, 3 फेज में एग्जाम होगा। एग्जाम का ऑलरेडी एमपीपीएससी बता चुका है। 2026 के लिए नई वैकेंसी आएगी, वो जहां तक है इसी वीक में, मतलब 31 दिसंबर से पहले ही आने की संभावना है। पहले जो वैकेंसी आई है 2-3 बार, जैसे 2025 में 24 में आई है, वो भी 23 के दिसंबर में, या 22 में आई है, वो भी दिसंबर के लास्ट वीक में ही निकाली गई थी। तो यही मान के चल रहे हैं कि 1-2 दिन में नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए, अदरवाइज जनवरी में फिर इसका आएगा। 9 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। जो जिनका 4 जनवरी को एग्जाम है, आपके एडमिट कार्ड में कुछ इश्यू था, अब वो वापस ही उसका रिवाइज लिंक लाइव हो चुका है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस का जो वैकेंसी है, 4 जनवरी को एग्जाम है। तो आपका एडमिट कार्ड वापस से डाउनलोड कीजिएगा। अगर किसी ने पहले भी डाउनलोड कर लिया है तो अब नए सिरे से डाउनलोड करना पड़ेगा उसमें, क्योंकि वो नेगेटिव मार्किंग का दे दिया था। नेगेटिव मार्किंग एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में नहीं होती है। तो जिनका 4 जनवरी को आप रिवीजन भी करना चाहते हैं तो ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका रिवीजन हो जाएगा यहाँ से वेबसाइट विजिट करके, या इस नंबर पे कांटेक्ट करके भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। या फिर जो नए 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, 50% का भी 1 जनवरी तक इसमें डिस्काउंट रखा हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। 4 जनवरी वालों को ज्वाइन करते हैं तो ये 10 टेस्ट जो है ये तो मिल ही जाएंगे। इसके अलावा जो इससे पहले वाला सितंबर में एग्जाम हुआ था, उसका जो बैच है उसमें 40 के आसपास टेस्ट करवाए थे, वो भी आपको मिल जाएगा अगर आपके एग्जाम के लिए। तो उसमें जो करवाया है करंट अफेयर्स, वो यूजफुल रहेगा। आज जो टेस्ट है ये बेस्ड है मेनली हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश, जो प्रमुख राजवंश हैं या इतिहास है मध्य प्रदेश का। क्योंकि सभी टॉपिक सभी यूनिट्स पे हम सेपरेट 4-5 टेस्ट करवाते हैं, बाकी फुल लेंथ टेस्ट, और आपके एग्जाम तक इसमें 80 से ऊपर ही टेस्ट आपको मिलेंगे। टेस्ट सीरीज में आपके सिलेबस के कंप्लीट नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट, डिटेल सॉल्यूशन पीडीएफ, आपकी क्लासेज के वीडियोज और ये प्रैक्टिस टेस्ट के वीडियोज सब मिलते हैं। सभी टेस्ट में हम आपको 50 क्वेश्चन करवाते हैं, आपके एग्जाम में भी 50 क्वेश्चन ही आते हैं। लेट्स बिगिन। बादल महल गेट कहां अवस्थित है? टेस्ट सीरीज जैसे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। बादल महल गेट कहां अवस्थित है? बादल महल गेट है ये चंदेरी में है, चंदेरी में अवस्थित है। और चंदेरी कहां है? अशोकनगर में, अशोकनगर में है चंदेरी। चंदेरी देखिए, चंदेरी साड़ी के लिए फेमस है, क्योंकि चंदेरी की जो बारीक बुनी हुई साड़ी है वो काफी फेमस है। और यहाँ पे कई झीलें हैं, चंदेरी का किला है, और मुगल और जो राजपूत काल है उसका आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इतिहास। ज्यादातर जो यहाँ चीजें हैं, चाहे वास्तुकला हो, राजपूत और मुगल शैलियों का मिश्रण है यहाँ पे। और बाबर और मेदिनी राय के बीच में जो चंदेरी का युद्ध हुआ था, वो पूछ लिया जाता है कई बार कि चंदेरी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था। तो बाबर और जो मेदिनी राय है उनके बीच में हुआ था चंदेरी का युद्ध। यहाँ पे जो चंदेरी साड़ी बनाई जाती है, वो उसमें एक मशीन यूज ली जाती है, हाथ से बुनाई की जाती है, उसको कहते हैं खटका। ये कुछ चीजें हैं जो चंदेरी के बारे में ध्यान रखिएगा। अगर एक क्वेश्चन और चंदेरी से जुड़ा हुआ एग्जाम में पूछ लिया जाता है, वो जोगेश्वरी देवी टेम्पल, जोगेश्वरी देवी मंदिर, ये कहाँ स्थित है? तो वो भी चंदेरी में ही है। एक प्राचीन और स्वयंभू मंदिर माना जाता है, जो जंगलों के बीच में खुली गुफा में है। प्राचीन जैन मंदिर भी है यहाँ पे, जैसे त्रिकाल चौबीसी है, वो एक काफी फेमस जैन मंदिर है, जिनका अक्सर एग्जाम में हमसे पूछा जाता है। भास्कर भट्ट विद्यापति की उपाधि किसने दी? भास्कर भट्ट को ये विद्यापति की उपाधि किसने दी थी? विद्यापति भास्कर भट्ट ये ब्रह्म सूत्र के से संबंधित है, ब्रह्म सूत्र के टीकाकार थे, रचनाकार थे। और जो परमार शासक थे, भोज, राजा भोज परमार शासक, इन्होंने भास्कर भट्ट को ये विद्यापति की उपाधि दी थी, विद्यापति भास्कर भट्ट, राजा भोज ने।
और राजा भोज का संबंध किससे है? परमार वंश से। गुर्जर प्रतिहार राजवंश संबंधित था। गुर्जर प्रतिहार राजवंश है, ये किससे संबंधित था? 8वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार राजवंश काफी शक्तिशाली राजवंश माना जाता था और इस राजवंश ने लंबे समय तक शासन किया था, स्पेशली कन्नौज में। कहां पे? कन्नौज में काफी लंबे समय तक शासन रहा है इनका, लेकिन इनका जो प्रारंभिक क्षेत्र था गुर्जर प्रतिहार वंश का, वो उज्जैन था। राजा भोज किस वंश के थे? अभी हम चर्चा कर रहे थे, राजा भोज है ये परमार वंश के शासक थे और इन्होंने 1018 से 1060 इस ईस्वी तक परमार वंश का शासक रहा और इनकी जो राजधानी थी वो धार थी। परमार वंश की राजधानी इनकी राजा भोज की टाइम पे धार थी। राजा भोज का जो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, इनकी रचनाओं का पूछा जाता है। राजा भोज की रचनाएं, इनकी सरस्वती कोठा भारण या फिर गृणार मंजरी या चंपू रामायण, इस तरीके की कई ग्रंथों की रचना की है इन्होंने। रामायण है, मंजरी है, सरस्वती, इनकी रचनाएं हैं। निम्नलिखित प्रसिद्ध और महान व्यक्तियों में से किसका जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था? इनमें से किसका जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था? शंकर दयाल शर्मा का जन्म, जो राष्ट्रपति रहे हैं, उनका मध्य प्रदेश से है। इनका क्वेश्चन पिछली बार असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था कि वो कौन से राष्ट्रपति थे भारत के। केशव दास हैं, ये मध्य प्रदेश से है। जे.एस. वर्मा, जस्टिस जे.एस. वर्मा, ये भी मध्य प्रदेश से है। रानी लक्ष्मीबाई है, रानी लक्ष्मीबाई जिनका वास्तविक नाम मणिकर्णिका था, 1857 की क्रांति में काफी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। इनका जन्म 19 नवंबर 1828 को हुआ था, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। निम्नलिखित में से कौन परमार वंश का शासक नहीं था? इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था? इसमें परमदिदेव हैं। परमदिदेव ये चंदेल रूलर थे, ना कि परमार डायनेस्टी से संबंधित थे। बाकी और ये चंदेल वंश के अंतिम शासक थे। सियक द्वितीय, सिंधुराज, राजा भोज, ये तीनों परमार डायनेस्टी के रूलर रहे हैं। परमदिदेव ये चंदेल वंश के थे, चंदेल वंश के थे ये। कौन सा राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित है? इनमें से कौन सा राजवंश है जो मध्य प्रदेश से संबंधित है? कलचुरी राजवंश है, मध्य प्रदेश से संबंधित है। और ये राजवंश त्रिपुरी जो है, कलचुरी त्रिपुरी मेनली, और चेदी वंश का भी इससे संबंध रहा है। त्रिपुरी कलचुरियों की राजधानी हुआ करती थी और कलिंग विजय के बाद जो कर्णदेव थे उन्होंने विकलिंगाधिपति की उपाधि धारण कर ली थी। और जो कलचुरी नरेश थे वो शैव धर्म के अनुयायी थे, शैव धर्म के अनुयायी थे कलचुरी नरेश। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से गलत कौन सा है? रीवा विंध्य प्रदेश की राजधानी थी। तो 1947 में सेंट्रल प्रोविंस और बरार में बघेलखंड और छत्तीसगढ़ की रियासतों को सम्मिलित करके और मध्य प्रदेश राज्य बन गया था, जो पार्ट ए स्टेट था। मध्य प्रदेश पार्ट ए स्टेट हुआ करता था और इसकी राजधानी थी नागपुर। और 1947 में ही उत्तर में जो रियासतें थी उनको मिला के और विंध्य प्रदेश बनाया गया था और विंध्य प्रदेश की राजधानी रीवा थी। मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी रियासतें थी इनको मिला के और मध्य भारत बनाया गया था और मध्य भारत की राजधानी ग्वालियर थी। इसमें ग्वालियर और इंदौर, जबकि जबलपुर महाकौशल की राजधानी थी। भोपाल चोल राज्य की राजधानी नहीं थी। भोपाल अलग से ही एक स्टेट था जो पार्ट सी स्टेट का पार्ट था। ये सही नहीं है। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, जब आपका ये पूरा हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा, तब इसको डिटेल से हम करेंगे।
एक एक चीज अच्छे से आपको डिटेल में पढ़ाई भी जाएगी, सफिशियंट उस पर प्रैक्टिस टेस्ट भी करवाए जाएंगे। जो हमारे साथी वीडियो को शुरू में स्किप कर देते हैं उनकी जानकारी के लिए अभी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज में अभी 1 जनवरी तक 50% का डिस्काउंट रखा हुआ है। मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन, ये पुनर्गठन आयोग 1956 के द्वारा 31 अक्टूबर 1956 की मध्य रात्रि मतलब 1 नवंबर 1956 की सुबह होने वाला था, उस टाइम किया गया था। तो 1 नवंबर 1956 को। और ये जो नया प्रदेश बना, नवगठित प्रदेश मध्य प्रदेश, इसके पहले राज्यपाल कौन थे? पट्टाभी सीतारामैया पहले राज्यपाल थे और पंडित रविशंकर शुक्ल पहले मुख्यमंत्री थे। अभी प्रेजेंट में डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और मंगू भाई पटेल मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। हमारे जो दोस्त मध्य प्रदेश से हैं उनको ये इजी लगता होगा, लेकिन जो आउट ऑफ स्टेट हैं उनकी जानकारी के लिए सब चीजें बतानी पड़ती है बेसिक जीरो से। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था, इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती जो अभी प्रेजेंट में उज्जैन है, ये महाजनपद जीत के मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख बुद्ध घोष की जो सामंत पाशदिका है उसमें जिक्र है इसका, और इसमें अशोक को अवंती का राज्यपाल भी नियुक्त किया था, उसका भी जिक्र है। तो 2 क्वेश्चन यहां से पूछ ले जाते हैं कई बार कि एक तो अवंती को अशोक ने मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था, अवंती जो अभी प्रेजेंट में उज्जैन है, ये इसका जिक्र किसमें है? तो ये बुद्ध घोष की सामंत पाशदिका है, इसमें है। इसके अलावा अशोक को जो उज्जैन का राज्यपाल नियुक्त किया था, गवर्नर, उसका जिक्र किसमें है? तो वो जिक्र भी इसी में ही मिलता है। 1842 के बुंदेला विद्रोह में प्रमुख भागीदारी देने वाला राजा हृदय शाह किस स्थान के जमींदार थे? ये क्वेश्चन अक्सर एमपीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है लगभग सभी एग्जाम्स में। 1842 में जो बुंदेला विद्रोह हुआ उसमें प्रमुख भागीदारी देने वाले राजा हृदय शाह, ये हीरापुर के जमींदार थे और नायक थे बुंदेला विद्रोह के। हृदय शाह ने गोंड, नरसिंहपुर और होशंगाबाद जो अभी नर्मदापुरम हो गया, इनके आदिवासी नेताओं को विद्रोह में शामिल कर लिया था। यद्यपि विद्रोह बाद में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने दबा दिया था, लेकिन हृदय शाह ने 1857 में जो आदिवासी आंदोलन था उसमें भी अपनी भूमिका निभाई थी वापस। जो 1857 में हुआ था ये 1842 का है। 1857 जो आदिवासी आंदोलन था उसमें भी हृदय शाह ने अपनी भूमिका निभाई थी। बोधन दोहा किसका सेनापति था? बोधन दोहा ये किसके सेनापति थे? शाहगढ़ के राजा थे भक्तवली, उनके सेनापति थे ये। 1857 की क्रांति के दौरान बोधन दोहा ने 22 जुलाई 1857 को 22 जुलाई 1857 को इन्होंने आक्रमण करके और गढ़ाकोटा पे अधिकार कर लिया था, और बाद में इनको 5 अप्रैल 1858 को फांसी की सजा दी गई थी अंग्रेजों ने। बोधन दोहा शाहगढ़ के राजा भक्तावली के सेनापति थे। गुजरी महल किसने बनवाया था? गुजरी महल है ये ग्वालियर का गुजरी महल, ये काफी फेमस है और इसका निर्माण 15वीं सेंचुरी में करवाया गया था राजा मानसिंह के द्वारा। राजा मानसिंह ने उनकी जो पत्नी थी मृगनयनी, इनके लिए ये बनवाया था, जो गुर्जर जाति से आती थी, और इसीलिए इस महल का नाम गुजरी महल पड़ा। और बाद में 1992 में जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, पुरातात्विक विभाग, उसने इसको बाद में म्यूजियम में बदल दिया। गुजरी महल अभी म्यूजियम है, संग्रहालय है। इसका निर्माण राजा मानसिंह ने 15वीं सेंचुरी में अपनी पत्नी मृगनयनी के लिए करवाया था। चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म जो अभी झाबुआ जिला है उसमें हुआ था। अभी प्रेजेंट में जिस जगह जन्म हुआ था वो अभी अलीराजपुर में आता है, बाबरा गांव है, और वहां पे हुआ था इनका जन्म 23 जुलाई 1906 को। इनके पिता का नाम था पंडित सीताराम तिवारी और माताजी का नाम जगरानी देवी था। और
प्रयागराज इलाहाबाद में अल्हेड पार्क है, उस पार्क का नाम अभी जो गवर्नमेंट है उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के नाम पे रख दिया है अल्हेड पार्क का नाम। और प्रयागराज जो पहले इलाहाबाद नाम था प्रयागराज कर दिया गया है अंग्रेजों से लड़ते हुए 27 फरवरी को। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए। 16वीं शताब्दी में ऐतिहासिक नगर ओरछा की स्थापना किसने की थी? 16वीं शताब्दी में ओरछा की स्थापना, ओरछा बेतवा नदी के तट पे, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ओरछा किस नदी के तट पे है? तो ओरछा है ये बेतवा नदी के तट पे है, ये काफी हिस्टोरिकल नगर है। और 16वीं शताब्दी में जो बुंदेला राजपूत थे रुद्र प्रताप, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। और ओरछा से ही जो बेतवा नदी है ये यहां से 6-7 धाराओं में विभाजित हो जाती है बेतवा। मालवा के परमार वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? मालवा के परमार वंश की स्थापना 9वीं शताब्दी में उपेंद्र ने की थी। किसने की थी? उपेंद्र ने की थी। परमार वंश की स्थापना उपेंद्र ने की थी, लेकिन सर्वश्रेष्ठ जो थे इसमें शासक वो राजा भोज थे। और ये ना सिर्फ सर्वश्रेष्ठ, ये काफी विद्वान शासक भी माने जाते हैं। बाबर द्वारा चंदेरी पर किए गए आक्रमण के दौरान वहां का राजपूत शासक कौन था? जब बाबर की सेना ने चंदेरी पे आक्रमण किया उस टाइम पे वहां पे मेदिनी राय थे। और चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1528 में। मालवा, मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में प्राचीन राजवंश शुंग के बाद किस राजवंश ने प्रवेश किया? मालवा का पूछा जा रहा है। मध्य प्रदेश में मालवा क्षेत्र में शुंग डायनेस्टी के बाद, शुंग राजवंश के बाद कौन सा राजवंश आया था, ये पूछा गया है। तो देखिए मालवा में जो ऑर्डर है वो आपको ध्यान रखना है। मौर्य, मौर्य के बाद में आए हैं शुंग डायनेस्टी, शुंग वंश। और शुंग के बाद में आए हैं गुप्त वंश। और गुप्ता डायनेस्टी के बाद में आए हैं हूण। और हूण के बाद में आए हैं कुषाण। ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है। इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे अभी शुंग के बाद का पूछा है तो शुंग के बाद कौन आए? गुप्त। अगर हमसे गुप्त के बाद का पूछा जाए तो हूण, हूण के बाद कुषाण। मौर्य, शुंग, गुप्त, हूण, कुषाण, ये मालवा में ये शासन ऑर्डर रहा है। जंगल सत्याग्रह सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? जंगल सत्याग्रह है ये 9 अक्टूबर 1930 को मूका लोहार के नेतृत्व में हुआ था। मूका लोहार के नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह सिवनी में हुआ था और ये 9 अक्टूबर 1930 को हुआ था। निम्नलिखित शासकों में से किसके शासनकाल में सास बहु मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हुआ था? ये सास बहु का जो काम है ये करवाया गया था महिपाल के टाइम पे। कछवा रूलर थे। तृतीय शताब्दी ईस्वी में बोधिवंशी राजाओं का अधिकार किस क्षेत्र पर था? तो देखिए तीसरी शताब्दी में जो बोधिवंशी शासक थे वो त्रिपुरी क्षेत्र में उनका शासन था, त्रिपुरी। और त्रिपुरी जो अभी जबलपुर है, और यहीं से जबलपुर से ही सिक्के प्राप्त हुए थे इनके बोधिवंशी शासकों के। राजा भोज की राजधानी थी, राजा भोज की राजधानी धारा नगरी थी उस टाइम। देखिए राजा भोज का जन्म 980 ईस्वी में हुआ था। महाराजा विक्रमादित्य की नगरी उज्जैन में हुआ था और राजा भोज ने उज्जैन के स्थान पे अपनी राजधानी बनाया धार को अपनी नई राजधानी बनाया था और फिर यहीं शासन किया था। भीमा नायक का संबंध किस रियासत से था? भीमा नायक है
ये बड़वानी रियासत से इनका संबंध था। निमाड़ क्षेत्र में है ये। इसमें दो प्रमुख रियासतें झाबुआ और बड़वानी आया करती थी और ये भीलों के एक प्रमुख नेता थे, भीमा नायक। और 1857 की क्रांति में इन्होंने तात्या टोपे का साथ दिया था। सेंधवा में किसके नेतृत्व में आदिवासियों का आंदोलन किया गया था? सेंधवा में अंग्रेजों के विरुद्ध जो आंदोलन किया गया था 1857 में, ये बड़वानी में ही हुआ था। सेंधवा है ये बड़वानी में है और ये भीमा नायक के नेतृत्व में ही किया गया था। उस टाइम पे ये जो बड़वानी रियासत है, अभी का जो बड़वानी है वहां से लेके और महाराष्ट्र तक खानदेश हुआ करता था, वहां तक फैला हुआ था। रानी दुर्गावती ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन किया था? रानी दुर्गावती, इनका जन्म महोबा में हुआ था। कहां पे हुआ था? महोबा में। महोबा में रानी दुर्गावती का जन्म हुआ था। ये गोंड राजवंश से संबंधित थी और इनका विवाह जो गढ़कटंगा है उनके शासक जो थे संग्राम शाह के पुत्र दलपति शाह के साथ इनका विवाह हुआ था। और दलपत शाह की मृत्यु के बाद ही उनके जो पुत्र थे वीर नारायण, उनके मात्र 3 या 5 वर्ष का होने के कारण रानी दुर्गावती ने शासन संभाला था और ये गोंडवाना क्षेत्र में। मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है मध्य प्रदेश को। और मध्य प्रदेश राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था, लेकिन कई बार ये पूछ लिया जाता है पुनर्गठन कब हुआ था, तो ये 1 नवंबर, उसका आंसर करना है आपको 2000। 1 नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ अलग हो गया तब ये वापस पुनर्गठन हुआ। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती ये कहाँ की रानी थी? अकबर के साथ युद्ध लड़ने वाली दुर्गावती, रानी दुर्गावती, ये मंडला से था इनका संबंध, मंडला। उस टाइम पे जो ये शासन मंडला वाला है, इसमें नरसिंहपुर हो, संगाबाद, मंडला, ये पूरा एरिया आता था। राजा भोज ने शासन किया ये धार पे। एक सरस्वती मंदिर भोजशाला है धार में, उसका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार, वो इन्होंने बनवाया। सही मैच करना है। भोज का है तो ये धार, रानी दुर्गावती का है गोंडवाना, समुद्रगुप्त का है विदिशा और अशोक का उज्जैन। यहां से अब आपको कंक्लूजन मिल गया होगा। राजा भोज धार, रानी दुर्गावती गोंडवाना, समुद्रगुप्त ने का विदिशा और अशोक का शासन उज्जैन। मध्य प्रदेश में अवंती किसे कहा गया था? अवंती है ये उज्जैन को। अवंती का नाम ये जो है वेदों में भी मिलता है, वेद पुराण रामायण इन सब में इसका जिक्र है। 16 महाजनपदों में एक था उत्तरी अवंती, और उत्तरी अवंती की राजधानी हुआ करती थी उज्जैनी, जो उज्जैन, और दक्षिण अवंती जिसकी राजधानी हुआ करती थी महिष्मती। बाहुबली पिक्चर देखी होगी, उसमें जो महिष्मती, वो मतलब साउथ का एरिया है। तो 2 राजधानी हुआ करती थी इनकी, अवंती की, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की महिष्मती। ये दोनों ध्यान रखना। कन्नौज के गुर्जर प्रतिहारों का मूल स्थान था। कन्नौज के जो गुर्जर प्रतिहार हैं इनका मूल स्थान उज्जैन हुआ करता था। नागभट्ट है, नागभट्ट इस वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं और उन्होंने इसकी राजधानी उज्जैन बनाया था, लेकिन मूल स्थान, राजधानी कन्नौज थी लेकिन मूल स्थान उज्जैन था इनका। चंदेल शब्द का प्रयोग किस शिलालेख में हुआ है? चंदेल शब्द है
कीर्तिवर्मन का जो शिलालेख है देवगढ़ प्रशस्त्र शिलालेख, इसमें इसका जिक्र मिलता है और ये शिलालेख किसका है? कीर्तिवर्मन का। और चंदेल है, चंदेल वंश के संस्थापक कौन है? चंदेल वंश के संस्थापक माने जाते हैं ननुक। ननुक चंदेल वंश के संस्थापक थे। मांडू के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? मांडू में जो किला है इसका निर्माण होशंग शाह ने करवाया था और ये धार में है। गढ़मंडला का अंतिम यशस्वी और प्रतापी राजा कौन था? गढ़मंडला के अंतिम यशस्वी और प्रतापी राजा शंकर शाह थे। 1708 ईस्वी में भोपाल रियासत की स्थापना किसने की थी? भोपाल रियासत की स्थापना 1708 में ये अफगान सरदार दोस्त मोहम्मद खान ने की थी। कई जगह ये 1708 मिलता है और कई जगह ये 1724 भी मिलता है। तो जिन्होंने लिखा है इतिहास इसी तरीके से लिखा है, 1708 कहीं 1724। रानी अवंतीबाई लोधी एवं ब्रिटिश सेना के मध्य युद्ध किस स्थान पर हुआ था? रानी अवंतीबाई लोधी और ब्रिटिश सेना के बीच में जो 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है और उसमें ये शहीद हुई थी वीरांगना, ये खैरी मंडला। ये अवंतीबाई लोधी और ब्रिटिश सेना के बीच में खैरी मंडला में युद्ध लड़ा गया था 23 नवंबर 1857 को। त्रिपुरी में किस राजा ने कलचुरी राजवंश की स्थापना की थी? कलचुरी का हमने पढ़ा त्रिपुरी, तो त्रिपुरी में कलचुरी की स्थापना किसने की थी? कलचुरी राजवंश की स्थापना की थी कोक्कल देव ने। कोक्कल देव ने राजवंश के प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर दरबारी कवि हुआ करते थे, जो पूछा जाता है कि कलचुरी राजवंश के प्रमुख विद्वान कौन कवि, तो ये राजशेखर, जिन्होंने मीमांसा और कपूर मंजरी की रचना की थी। कपूर मंजरी और मीमांसा की रचना किसने की थी? राजशेखर ने। और राजशेखर कौन थे? राजशेखर कलचुरी राजवंश में एक प्रसिद्ध दरबारी कवि हुआ करते थे। कलचुरी राजवंश की स्थापना किसने की? कोक्कल देव ने। उज्जैन में सम्राट हर्ष ने किस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था? उज्जैन में सम्राट हर्ष ने गढ़कालिका देवी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। ये एक शक्तिपीठ है और कालिदास ने इस मंदिर में अपनी आराध्य देवी की कृपा प्राप्त की और महाकवि बने जो कालिदास थे, इसीलिए इसका गढ़कालिका देवी मंदिर, और इसका जीर्णोद्धार करवाया था हर्षवर्धन ने, सम्राट हर्षवर्धन ने। भोपाल रियासत का विलय कब हुआ? भोपाल रियासत, देश का जब स्वतंत्रता हो गया, देश को आजादी मिल गई, उसके बाद में भोपाल को नवाब ने 1947 में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के चांसलर पद से उसको इस्तीफा देना पड़ा था और भोपाल का विलय, देश आजाद हुआ था 1947 में। और कई रियासतें जैसे हैदराबाद, जूनागढ़, इनके लिए सरदार पटेल को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। और ये 30 अप्रैल 1949 को, 30 अप्रैल 1949 को जो यहाँ का नवाब था उसको विलय पे हस्ताक्षर किए थे उन्होंने। और 1 जून 30 अप्रैल को तो ये हस्ताक्षर हुए थे, 1 जून 1949 को मुख्य आयुक्त के माध्यम से केंद्र में विलय कर लिया गया था। केंद्र में विलय कब किया? 1 जून 1949 को। और साइन कब हुए थे? 30 अप्रैल 1949 को। परिव्राजक राजवंश का आधिपत्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर था? परिव्राजक राजवंश है, ये 5वीं 6वीं शताब्दी में शासन किया करता था ये राजवंश, और इनका मेनली बुंदेलखंड में। और इनका मूल जो स्थान था परिव्राजक राजवंश का मूल स्थान हुआ करता था पन्ना, पन्ना क्षेत्र है। और परिव्राजक राजवंश है, इसके जो सबसे लोकप्रिय शासक थे वो राजा देवदयाल थे। कौन थे? राजा देवदयाल।
ये इनके काफी लोकप्रिय शासक हुआ करते थे। 5वीं 6वीं शताब्दी में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में परिव्राजक राजवंश का शासन हुआ करता था। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? बुंदेलखंड है, इसका प्राचीन नाम है, ये कारुश हुआ करता था। कारुश। ये बघेलखंड का पूछा है, बुंदेलखंड का नहीं, बघेलखंड का ये प्राचीन नाम कारुश हुआ करता था। बुंदेलखंड का तो जेजाक भुक्ति। बघेलखंड है, ये जो दहल है, दहल क्षेत्र इस नाम से भी फेमस हुआ करता था और कलचुरी राजवंश के अधीन था। पुराणों में इसको बघेलखंड को रेवोत्तर या रेवाखंड भी कहा गया है। कुछ अगर सोर्सेज देखे प्राचीन तो उसमें कारुश मिलता है बघेलखंड का। निम्नलिखित में से किस शासक ने उज्जैन में हिरण्यगर्भदान नामक यज्ञ करवाया था? हिरण्यगर्भदान नामक यज्ञ दंतीदुर्ग राष्ट्रकूट वंश के महाप्रतापी शासक हुआ करते थे। कौन? दंतीदुर्ग। और ये राष्ट्रकूट वंश के हुआ करते थे शासक, और दंतीदुर्ग ने उज्जैन में हिरण्यगर्भदान किया था। राष्ट्रकूट शासकों के संरक्षण में ब्राह्मण और जैन धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ करता था। और राष्ट्रकूट जो थे, इनकी राजधानी कौन क्या हुआ करती थी? मान्यखेत। मान्यखेत इनकी राजधानी हुआ करती थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंदौर शाखा में प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो इंदौर शाखा है, इसमें इसकी स्थापना की गई थी 1921 में, और इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे अर्जुन लाल सेठी को। पेशवा बाजीराव प्रथम की मृत्यु मध्य प्रदेश के नर्मदा तट पे किस स्थान पर हुई थी? जो पेशवा बाजीराव फर्स्ट थे, इनका निधन नर्मदा नदी के किनारे रावेर खेड़ी में हुआ था। कहां पे? नर्मदा के किनारे रावेर खेड़ी में। इनकी समाधि रावेर खेड़ी में है। 28 अप्रैल 1740 को 28 अप्रैल 1740 को इनका निधन हुआ था नर्मदा नदी के किनारे रावेर खेड़ी में। किस नगर का प्राचीन नाम दसपुर था? दसपुर प्राचीन नाम। मंदसौर जिला पुरातात्विक और ऐतिहासिक विरासत में ये समृद्ध है, अभी इसका जिक्र है। मंदसौर का प्राचीन नाम दसपुर हुआ करता था। एक क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है मंदसौर से, एक तो सिवना रिवर का, और सिवना रिवर है, इसी के किनारे पे एक मंदिर है पशुपतिनाथ टेम्पल। पशुपतिनाथ टेम्पल है, इसका पूछ लिया जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर सिवना नदी के किनारे मंदसौर में। महाराजा छत्रसाल की राजधानी थी। महाराजा छत्रसाल की राजधानी ये पन्ना हुआ करती थी। बुंदेलखंड के महाराजा छत्रसाल ने पन्ना को अपनी राजधानी बनाया था, और छत्रसाल के राज्य में सिरोन, गुना, दमोह, मेहर, सागर, दारोनी, गढ़ाकोट ये सभी आते थे। 1854 में रीवा राज्य के राजा का क्या नाम था? 1854 में रीवा में किस राजा का शासन हुआ करता था? रीवा राज्य के राजा रघुराज सिंह हुआ करते थे 1854 में। और इनके समय में ही ये इसलिए पूछा है क्योंकि 1857 की क्रांति इन्हीं के ही समय में हुई थी, रघुराज सिंह के समय में। डी आएगा, बी नहीं, रघुराज सिंह डी। 1857 का इन्हीं के ही टाइम हुआ था। और इनके बाद में जो केकट रमन रामानुज प्रसाद सिंह है वो राजा बने थे। रघुराज सिंह के बाद महाराजा केकट रमन रामानुज प्रसाद सिंह वो राजा बने थे रीवा। डी। रानी दुर्गावती के पिता का नाम क्या था? रानी दुर्गावती है, इनका जन्म कालिंजर में हुआ था 5 अक्टूबर 1524 को। कालिंजर में इनका जन्म हुआ था, और इनके पिता थे कीर्ति सिंह सालीवाहन। कीर्ति सिंह सालीवाहन। और गढ़ जो गढ़ाकटंगा है उस पे शासन किया था इन्होंने।
भोपाल में मिंटो हॉल का निर्माण किसने करवाया? भोपाल में जो मिंटो हॉल है इसका निर्माण सुल्तान जहां ने करवाया था। मिंटो हॉल की जो आधारशिला है वो वायसराय मिंटो के टाइम पे रखी गई थी और 1 नवंबर 1956 से और 2 अगस्त 1966 तक। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश बना और वहां से लेके और 2 अगस्त 1996 तक मध्य प्रदेश की विधानसभा के रूप में ये मिंटो हॉल में ही विधानसभा चलती थी मध्य प्रदेश की। इसका निर्माण करवाया था सुल्तान जहां ने। आधारशिला रखी थी जो वायसराय थे मिंटो, उन्होंने, और निर्माण बेगम सुल्तान जहां। गढ़मंडला की प्रसिद्ध रानी का नाम बताइए। गढ़मंडला की प्रसिद्ध रानी रानी दुर्गावती थी और इन्होंने मराठों के विरुद्ध भी कड़ा संघर्ष किया था और यहाँ पे इन्होंने 16 साल तक शासन किया है गढ़मंडला में रानी दुर्गावती ने। ये बेसिक हिस्ट्री पे टेस्ट था, हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश बेसिक, जो बिल्कुल जीरो से शुरुआत की है। आगे जो हिस्ट्री के टेस्ट मिलेंगे आपको उनका लेवल थोड़ा इसे मॉडरेट रहेगा, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा और फिर 4-5 टेस्ट हिस्ट्री पे कर लेंगे। उसके बाद में फिर एक 50 क्वेश्चन का हिस्ट्री का टेस्ट वो आएगा जो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है जिन क्वेश्चंस की एग्जाम में आने के, वो उस टेस्ट में करवाया जाता है। इसी तरीके से सभी टेस्ट में यही पैटर्न रहता है, सब्जेक्ट वाइज भी और फुल लेंथ टेस्ट में भी। और कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिएगा। रिवीजन जरूर करना है, आपसे रिक्वेस्ट है, रिवीजन जरूर कीजिएगा। एग्जाम क्लियर करने का सबसे इजी और सबसे अच्छा तरीका है पढ़ते जाइए रेगुलर बेसिस पे और वीक में 1 या 2 दिन रिवीजन के लिए रखिए। थैंक यू, नमस्कार।